हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे प्लांट किंगडम के लास्ट के दो टॉपिक्स रह गए थे, दैट इज एंजियोस्पर्म एंड द प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो फटाफट से इसको कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एंजियोस्पर्म। So, angiosperm is also known as flowering plant. The reason behind because angiosperm possess flowers. हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था, जिम्नोस मीन्स नेकेड होता है और स्पर्मा मीन्स सीड होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म जस्ट अपोजिट है। एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। तो यहाँ पर सीड्स कैसे रहेंगे? कवर्ड रहेंगे बाय फ्रूट्स। ओके, यहाँ पर जो सीड्स है वो नेकेड नहीं रहेंगे। क्लास 12th में इस टॉपिक के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो हम आगे और इससे पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। इसकी सेक्शुअल प्रोसेस, इसकी सेक्शुअल लाइफ साइकिल, इसके फ्लावरिंग प्लांट्स, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन डिटेल फर्दर। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट इन वेराइड हैबिटाट्स। तो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स जो प्रेजेंट है वेराइड हैबिटाट्स में, और ये जो है वो डिफरेंट साइज में, डिफरेंट शेप में है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक है। लार्ज मतलब कि ओवर 100 मीटर्स तक है। तो माइक्रोस्कोपिक टाइनी क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल इसका वॉल्फिया हो जाएगा। और मैक्रोस्कोपिक दैट इज टॉल, दैट इज यूकैलिप्टस विच इज ओवर 100 मीटर्स। तो ये क्या हो जाएगा? मैक्रोस्कोपिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। रिमेंबर दोज एग्जाम्पल्स। देन ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग कवर्ड सीड्स इन फ्रूट। तो जैसे कि हमने बात की कि एंजियोस्पर्म में जो सीड है वो कवर्ड होता है विद द फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, तो वहाँ पर जो सीड है वो कैसे कवर्ड है? मैंगो ऊपर जो है फ्रूट से कवर्ड है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लावर्स हैविंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द रीजन बिहाइंड व्हाई एंजियोस्पर्म शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज फ्लावर्स कंटेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल पोलन ग्रेन कंटेन करता है और फीमेल जो है वो ओव्यूल्स कंटेन करती है, और इसी रीजन की वजह से एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होता है। मोस्ट इवॉल्व्ड प्लांट्स एंड हैज हाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। दे कैन बी यूज्ड एज फूड फॉडर फ्यूल मेडिसिन। तो ये सबसे ज्यादा जो है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट जो है वो कंसिडर किया जाता है, बिकॉज दे कैन बी यूज्ड एज फूड फॉडर फ्यूल मेडिसिन इन अवर डेली लाइफ एंड दे आर मोस्ट इवॉल्व्ड प्लांट्स. Angiosperm is divided into two parts, that is monocotyledon and dicotyledon. So di means what? Two, and cotyledon. So it means that dicotyledon has two cotyledons in seed. और जो dicotyledon का leaf रहेगा वो reticulate venation show करेगा. Reticulate venation means as you can see in the diagram, mid rib से जो branches निकलेगी. For example, people और neem leaf आपने देखा होगा, ठीक है? Monocotyledon as its name defines, mono means one and cotyledon, so it has one cotyledon in seed. की लीफ कैसा वेनेशन शो करती है? दैट इज पैरेलल वेनेशन, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। ये कैसे? मिड रिब से पैरेलल है एक दूसरे से। एंड फ्लावर्स हैव 4 पार्ट्स विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज एसेसरी पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो एसेसरी पार्ट क्या कंटेन करते हैं? कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स और कोरोला जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अट्रैक्ट द एनिमल्स फॉर पोलिनेशन। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर। आपको बहुत मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, बहुत ईजी है। कैलिक्स मीन्स सेपल्स एंड कोरोला मीन्स पेटल्स, ये तो पता है। और इन दोनों को अगर ये दोनों जॉइंटेड रहे तो क्या बोलेंगे? पेरियांथ बोलेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, रिमेंबर दिस नेम। रिप्रोडक्टिव पार्ट हैव एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, वेयर एंड्रोशियम इज मेल पार्ट and its one unit is stamen, while gynoecium is female part and its one unit is carpel and has ovule. Ovule क्या कंटेन करता है? Embryo sac. Embryo sac has 7 cell and 1 egg. The next point is angiosperm can show 2 types of reproduction method, that is first one will be vegetative and second one will be sexual. So pollination. Pollination can be direct, indirect or with the help of wind, air, water और विथ एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स और बर्ड्स, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं कि पोलिनेशन है क्या। पोलिनेशन के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो गिरते हैं ताकि वो स्टिग्मा तक पहुंच सके। पोलन शेड ऑफ टू रीच स्टिग्मा। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने कि पोलन ग्रेन जो वो शेड ऑफ होता है ऑन स्टिग्मा, और फिर यहाँ से जो है वो प्रोसेस फाइनली चालू होती है। Pollen germinates to form pollen tube with 2 male gametes and 1 tube nucleus. So होता क्या है कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है तो यहाँ पर जर्मिनेशन प्रोसेस चालू हो जाती है टू फॉर्म पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब क्या कंटेन करता है? 2 मेल गैमेट्स और 1 ट्यूब न्यूक्लियस। As this ट्यूब न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ पोलन ट्यूब, द रीजन बिहाइंड कि ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये डायरेक्शन शो करता है टू द पोलन ट्यूब टू द मेल गैमेट्स, ताकि ये जल्दी से जल्दी जो है एम्ब्रोयो सैक तक पहुंच सके। एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये सिनर्जिड्स भी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं ताकि ये अट्रैक्ट कर सके ट्यूब न्यूक्लियस को, ताकि ये जल्दी से जल्दी एम्ब्रोयो सैक तक पहुंच सके।
उसके बाद जब पोलन ट्यूब सिनर्जिड्स तक पहुंच जाता है तो दोनों मेल गैमेट जो रिलीज हो जाते हैं. वन मेल गैमेट विल फ्यूज विथ egg and the another one will fuse with polar nuclei. So one male gamete fuses with egg, that process is called syngamy, while the other one will fuse with secondary nucleus, that is polar nuclei, that is known as PEN, that is primary endosperm nucleus. This whole process is called double fertilization. Double fertilization मतलब कि यहाँ पर दो fertilization हो रहे हैं. एक तो syngamy, that is fusion of male gamete with one egg, and the another one is fusion with secondary nucleus. ठीक है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. अब आगे क्या होगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो PEN जो है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इन ओव्यूल विच चेंजेस इनटू सीड इनसाइड द फ्रूट. तो PEN जो वो एंडोस्पर्म होगा जो कि आगे चल के ओव्यूल में सीड में कन्वर्ट हो जाएगा इनसाइड द फ्रूट, जो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और जाइगोट जो है वो एम्ब्रोयो में कन्वर्ट हो जाएगा. और जो ओवरी वॉल रहेगी वो चेंज हो जाएगी इनटू द पेरिकार्प. पेरिकार्प मतलब कि फ्रूट वॉल. रिमेंबर दिस वर्ड पेरिकार्प. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. एक बार अच्छे से डायग्राम देख लेते हैं फिर से. तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट में फीमेल पार्ट देखते हैं हम. सबसे ऊपर रहेगा स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी. ओवरी विल कंटेन एम्ब्रोयो सैक, और एम्ब्रोयो सैक में टोटल 8 दैट इज 8 सेल प्रेजेंट रहेंगे. सबसे ऊपर एंटीपोडल्स दैट इज 3 एंटीपोडल प्रेजेंट रहेंगे. 2 पोलर न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट रहेंगे. 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट रहेंगे एग सेल के आजू बाजू. ठीक है, बीच में एग सेल प्रेजेंट रहेगा और आजू बाजू सिनर्जिड्स प्रेजेंट रहेंगे. देन मेल पार्ट, तो सबसे पहले पोलन ग्रेन, एंड पोलन ग्रेन विल जर्मिनेट पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब के अंदर 3 सेल्स प्रेजेंट रहेगी, दैट इज सबसे आगे जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस, देन 2 मेल गैमेट्स, और फिर वो आगे जाके जो है वो फिर रिलीज हो जाएगी इनटू द सिनर्जिड्स. सो हियर वी फिनिश एंजियोस्पर्म. Let's move on to the next topic, that is plant life cycle and alternation of generation, which is one of the most important topic of plant kingdom, जहाँ से almost questions आते ही है. So let's start. Alternate stages of haploid and diploid phase in life cycle of plants. तो life cycle of plants के अंदर haploid और diploid phase होते हैं, that is NN to N, जिसमें haploid और diploid जो वो माइटोसिस के अंदर जाता है, मतलब कि इक्वेशनल डिविजन. यहाँ पर रिडक्शन नहीं होगा, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने थे उतने ही रहेंगे. There are 3 types of alternation of generation, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ हैप्लॉन्टिक. हैप्लॉन्टिक जो है वो माइटोसिस शो करता है टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहेगा. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पर गैमेटोफाइटिक मतलब कि एन फेज जो सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2n. तो यहाँ पर हैप्लॉन्टिक फेज जो, इसीलिए इसका नाम जो हैप्लॉन्टिक फेज रखा गया है. और यहाँ पर गैमेटोफाइटिक जो है वो कैसा रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा. इसका मतलब क्या रहेगा कि स्पोरोफाइट विल बी डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक, बिकॉज यहाँ पर गैमेटोफाइटिक क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहेगा. डोमिनेटिंग फेज इज हैप्लॉइड, मतलब कि यहाँ पर हैप्लॉइड क्यों बोला गया, क्लियर है, बिकॉज हैप्लॉइड फेज जो है ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिप्लॉइड फेज, दैट्स वाई यहाँ पर डोमिनेटिंग फेज जो है हैप्लॉइड है, और इसीलिए इसका नाम भी हैप्लॉन्टिक है. ठीक है, ओनली जाइगोट इज डिप्लॉइड इन दिस फेज. तो यहाँ पर हैप्लॉन्टिक के अंदर सिर्फ जाइगोट ही डिप्लॉइड है, बाकी सभी जो है वो हैप्लॉइड है. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जब फिर जाइगोट फॉर्म हो जाएगा उसके बाद जाइगोट जो है वो जाइगोटिक मियोसिस शो करेगा. रिमेंबर दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म द मेन प्लांट बॉडी, और यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो मेन प्लांट बॉडी फॉर्म करेगा. एग्जाम्पल्स इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर एमसीक्यूज बनते हैं नीट में तो एग्जाम्पल्स के बेसिस पर ही हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स वगैरह इनके ऊपर पूछा जाता है एग्जाम्पल्स के बेसिस पर. तो रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स. तो हैप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल्स क्या है, ऑलमोस्ट ऑल दी अल्गी, मतलब कि सबसे मेजोरिटी में अल्गी प्रेजेंट होता है हैप्लॉन्टिक फेज में. उसके एग्जाम्पल्स स्पाइरोगायरा, क्लैमिडोमोनास, कारा, वॉलवॉक्स एंड उलुथ्रिक्स. ठीक है, देन नेक्स्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज डिप्लॉन्टिक. तो यहाँ पर स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब कि स्पोरोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी है, एंड गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पर डिप्लॉइड फेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू हैप्लॉइड फेज, इसीलिए इसका नाम जो है डिप्लॉन्टिक रखा गया है. और यहाँ पर स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है और डोमिनेटिंग फेज इज डिप्लॉइड, दैट इज 2n. ओके, जाइगोट फॉर्म्स एम्ब्रोयो एंड एम्ब्रोयो फॉर्म्स स्पोरोफाइट विच इज मेन प्लांट बॉडी. हैप्लॉइड ओनली सिंगल सेल, दैट इज गैमेटोफाइट. तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल सेल हैप्लॉइड जो प्रेजेंट है, दैट इज गैमेटोफाइट, जो कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट स्पोरिक या फिर गैमेटिक मियोसिस शो करेगा. लेट्स सी द एग्जांपल्स. इसके एग्जांपल प्लीज अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द एग्जांपल्स आर ऑल द जिम्नोस्पर्म, ऑल द एंजियोस्पर्म्स, डायटम्स,
algae में brown algae आ जाएगा, fucus and sargassum. Okay. The next and the last is haplodiploidic. As it name defines, यहाँ पर गैमेटोफाइटिक भी प्रेजेंट है और स्पोरोफाइटिक भी प्रेजेंट है. N और 2N दोनों प्रेजेंट है. ऑलमोस्ट ऑफ सेम ड्यूरेशन, दोनों भी जो है ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन का. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दोनों भी सेम ड्यूरेशन का ऑलमोस्ट शो कर रहा है फेस. और दोनों भी कैसे फ्री प्रेजेंट है. गैमेटोफाइटिक जो है वो भी फ्री है और स्पोरोफाइटिक भी फ्री है. कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. एंड दे शो स्पोरिक मियोसिस. ठीक है. हैप्लॉन्टिक कौन सा मियोसिस शो करते हैं? दैट इज जाइगोटिक मियोसिस. डिप्लॉन्टिक दो मियोसिस शो करते हैं, दैट इज स्पोरिक एंड गैमेटिक मियोसिस, वाइल हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्पोरिक मियोसिस शो करता है. तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी द एग्जांपल्स. ऑल द ब्रोयोफाइट्स, ऑल द टेरिडोफाइट्स. algae में some brown algae like kelp, laminaria, ectocarpus. Some green algae like cladophora urva. Some red algae like polysiphonia. ठीक है, ये सारे examples अच्छे से याद रखना. So here we finish both the topics. I tried my best to make you understand easily with the help of my notes. If my video is really worth, then please subscribe my channel and also press the bell icon because ऐसे ही videos आते रहेंगे. And one more announcement I have to give, that I'm going to upload NEET based MCQs videos that will surely help you to revise quickly, and also diagram based MCQs. भले ही बाकी के MCQs वाले videos मत देखना, मत रिवाइज करना, लेकिन प्लीज़ आई रिक्वेस्ट डायग्राम वाले एक बार देख लेना, बिकॉज नीट में डायग्राम्स NCERT से डायरेक्टली आ जाते हैं और बहुत बार हम उतना ध्यान नहीं दे पाते डायग्राम पर, तो गलत हो जाते. सो वी विल नॉट मिस एनीथिंग, वी विल कवर एवरीथिंग. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से पढ़ो, खुद पर भरोसा रखो. यू कैन.